साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 क्लास 6 केमिस्ट्री, चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। इसमें हम लोगों ने जाना था ऑब्जेक्ट अराउंड अस, और हम लोगों ने जाना था कि हम लोग यहाँ शुरू कर दिए थे। आपके टेबल्स को फॉर्म हम लोगों ने किया था, मटेरियल्स के बारे में जाना था, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में हम लोगों ने अपीयरेंस पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हार्डनेस के बारे में। हार्डनेस क्या होता है? व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल विथ योर हैंड, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस वाइल अदर कैन इजीली कंप्रेस्ड। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आसानी से दाबी जा सकती हैं, उसको दबाया जा सकता है, उनको कंप्रेस्ड कहते हैं। वो कंप्रेस हो जाते हैं आसानी से। Or take a metal key and try to stretch with them the surface of piece of wood, aluminium, a piece of stone, a nail, candle, chalk, any other material or objects. You can easily scratch some material while some cannot be scratched so easily. मैंने अगर हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें जैसे एल्युमिनियम, लकड़ी या स्टोन, पत्थर, नेल, ये सब को लेके हाथ से दबाएं, तो हाथ से दबाने पे हम लोग जो है देखते हैं कि ये कंप्रेस नहीं होते हैं, ठीक है, और स्ट्रेच भी नहीं किए जा सकते। मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड, जो मटेरियल, ध्यान दीजिएगा, जो मटेरियल आसानी से कंप्रेस हो जाता है उसको सॉफ्ट कहते हैं, जो कंप्रेस किया जा सकता है, जिसको दबा सकते हैं। while some other materials which are difficult to compress are called hard. वैसे मटेरियल जो आसानी से दबाए नहीं जा सकते उनको हार्ड कहते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल हो गया, जैसे कॉटन इसका एग्जाम्पल हो गया। स्पॉन्ज, इसको हम लोग दाब सकते हैं, ये सॉफ्ट के एग्जाम्पल हो गए। लेकिन आयरन, वुड, एल्युमिनियम, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी हार्ड, क्योंकि इनको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। इन अपीयरेंस में बहुत सारी चीज़ें आ गई मटेरियल के। कैन बी हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, जैसे लस्टर हो गया, हार्डनेस हो गया, रफ हो गया और स्मूथ हो गया, ये सब अपीयरेंस में आते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल? क्या कोई और तरीका भी हो सकता है जिससे मटेरियल के अपीयरेंस को हम लोग बता सकें? चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं दूसरी प्रॉपर्टी, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल, ठीक है। इसके लिए कुछ हम लोग एक्टिविटी करते हैं, ये एक्टिविटी 4 है, जो आप घर में भी कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कलेक्ट सम सैम्पल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस सच एज शुगर, साल्ट, चॉक पाउडर, सैंड और सॉडस्ट, ठीक है। देखिए क्या करना है कि आपको कुछ चीज़ें लेनी है, जैसे चीनी, नमक, चॉक पाउडर, सैंड, बालू और सॉडस्ट। सॉडस्ट बोलते हैं आरा मशीन जो होता है ना, आरा मशीन, जहाँ लकड़ियाँ चीरी जाती है, वहाँ पर आपके लकड़ी के बुरादे मिलते हैं, उसे ले आना है। टेक 5 ग्लास, और 5 ग्लास ले आना है, और या ब्रेकर ले लेना है, 5 गो बीकर्स ले लेना है, तो आपके घर में 5 गिलास आराम से मिल जाएंगे। फिल ईच ऑफ देम अबाउट 2 और 3 विथ वाटर, उसमें 2/3 भाग जो है, पूरा नहीं भरना है, 2/3 भाग जो है पानी से भरा हो। ऐड ए स्मॉल स्पून फुल ऑफ शुगर, पहले वाले में शुगर, दूसरे वाले में साल्ट, तीसरे वाले में आपको अदर सब्सटेंस डालने हैं। धीरे धीरे करके मैंने सारी चीज़ें जो आपने ली हैं, जैसे सैंड हो गया, सॉडस्ट हो गया, ये सब डाल देना है, लेकिन अलग अलग में डालना है। एक में चीनी डाल दिया, एक में नमक डाल दिए, है ना, एक में आपने ये क्या बोलते हैं, एक में आपने क्या डाल दिया, ये चॉक पाउडर डाल दिया, एक में आपने सैंड डाल दिया, एक में सॉडस्ट डाल दिया। अब डालने के बाद से आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ।
स्टीर द कंटेंट्स। अब उसको क्या करना है, किसी चीज़ से चला लीजिए, आप घर में आसानी से चम्मच मिल जाएगा, स्टीरर तो नहीं मिलेगा लेकिन स्पून तो मिल जाएगा, स्पून से आपको मिला लेना है, ठीक है। स्पून से मिलाने के बाद से वेट फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ देर के लिए इंतज़ार कीजिए, है ना। ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द फ्यू सब्सटेंस एडेड टू वाटर। देखिए कुछ सब्सटेंस जो पानी में डाले गए हैं उनको ध्यान से देखिए। नोटिस योर ऑब्जर्वेशन एज शो इन द टेबल 4.3। नोटिस कीजिए और 4.3 टेबल को कंप्लीट कीजिए। देखिए व्हाट डिफरेंस, व्हाट व्हाट डिसअपियर, व्हाट डजंट, मैंने क्या आपका डिसअपियर हो गया, क्या डिसअपियर नहीं हुआ। तो देखिए एक टेबल तैयार कर रहे हैं। डिफरेंट सॉलिड मटेरियल इन वाटर, साल्ट, शुगर, सैंड, चॉक पाउडर और सैंड डस्ट जो उसमें डाले गए हैं। जो डिसअपियर हो गया उसको लिखना है डिसअपियर कम्प्लीटली। ये दूसरी तरफ आपको भरना है डिसअपियर इन वाटर, डज नॉट डिसअपियर। अब शुगर भी डिसअपियर हो जाएगा कम्प्लीटली। सैंड क्या डिसअपियर होगा, नहीं होगा, तो डज नॉट डिसअपियर। चॉक पाउडर डिसअपियर हो जाएगा लगभग, लेकिन थोड़ा सा दिखाई भी पड़ेगा, इसलिए इसको डज नॉट डिसअपियर लिखेगा। और सैंड डस्ट भी उसी तरह से होगा, वो भी आपका डज नॉट डिसअपियर होगा। यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंस हैव कम्प्लीटली डिसअपियर। आपने देखा कि कुछ चीज़ें एकदम से डिसअपियर हो गई और कुछ जो है डिजॉल्व इन वाटर, पानी में घुल गए। वी से दैट दीज सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर। जो पानी में डिसअपियर हो गए सॉल्युबल हो गए। अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विथ वाटर, पानी में मिक्स नहीं हुए। एंड डू नॉट डिसअपियर, वो डिसअपियर नहीं हो पाए। आफ्टर वी स्टीर फॉर अ, हम लोग मिलाने के बाद फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक के लिए छोड़ देंगे। दिस सब्सटेंस आर इनसॉल्युबल वाटर, जो पानी में डिसअपियर नहीं हुए वो इनसॉल्युबल थे पानी में। वाटर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर में पानी का बहुत बड़ा रोल है। बिकॉज इट कैन डिजॉल्व अ लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, बहुत बड़े पैमाने पे यह बहुत सारी चीज़ों को घोल लेता है। डो लिक्विड ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर, क्या कुछ लिक्विड पानी में घुल जाते हैं। देखिए अब एक्टिविटी करना है आपको, कुछ लिक्विड लेना है। कलेक्ट सैंपल ऑफ विनीगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन ऑयल, एनी अदर लिक्विड। टेक अ ग्लास टबलर ले लेना, फिल इट अप टू हाफ विथ वाटर, उसको आधा फिर उसी तरह से पानी से भर लेना है। ऐड अ फ्यू स्पूनफुल और वन लिक्विड टू दिस एंड स्टीर वेल, इसको एक एक करके लिक्विड डालना है। लेट इस स्टैंड फॉर 5 मिनट, 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। ऑब्जर्व वेदर लिक्विड मिक्स विद द, मैंने क्या पानी में घुला, वो फिगर 4.5 में देखिए। रिपीट द सेम विथ अदर लिक्विड, और अदर लिक्विड के साथ भी यह करना है। एज मैनी डिफरेंट लिक्विड आर अवेलेबल टू यू, राइट योर ऑब्जर्वेशन को टेबल 4.4 में लिखना है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड इन वाटर। सबसे पहले आ गया विनीगर। विनीगर में आप देखिए मिक्स वेल डज नॉट मिक्स, इसमें लिक्विड एक तरफ रहेगा, एक तरफ रहेगा मिक्स वेल और डज नॉट मिक्स। तो विनीगर में आपका हो गया मिक्स वेल। लेमन जूस जो है वो भी मिक्स वेल हो जाएगा। मस्टर्ड ऑयल, ऑयल जितने हैं वो आपके डज नॉट मिक्स हो जाएंगे, पानी में मिक्स नहीं होंगे। चाहे ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, ये नहीं मिक्स होंगे। ये देखिए इसी तरह से होगा, जो मिक्स होगा वो डिसअपियर हो जाएगा और जो नहीं मिक्स होगा वो ऊपर तैरने लगेगा, ठीक है। सम लिक्विड मिक्स वेल वाटर वाइल सम अदर डज नॉट मिक्स, मैंने कुछ मिक्स हुए कुछ नहीं मिक्स हुए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे के टॉपिक में क्या है। वी नोटिस दैट सम लिक्विड, कुछ लिक्विड थे, गेट कम्प्लीटली मिक्स विथ वाटर, और सम अदर डज नॉट मिक्स विथ वाटर एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम। मैंने कुछ तो पानी में घुल गया, कुछ जो है एक साइड पानी में तैरते ही रह गए। तो सम gases are also insoluble in water where other are not।
ध्यान देंगे जो लिक्विड पानी में घुल गया उसको इमिसिबल लिक्विड कहते हैं, मिसिबल लिक्विड है ना, और जो नहीं घुला उसको इमिसिबल कहते हैं। ये आपने 5 क्लास में पढ़ा हुआ है, इसीलिए इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। फिर आपको यही चीज़ें जो है 9 क्लास में पढ़ेंगी, जिनको आपको ध्यान देना है। सम गैसेस आर soluble in water where other are not, और वाटर यूजुअली हैज़ अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम गैसेस डिजॉल्व इन इट। फॉर एग्जांपल वाटर में खुद ही आपके ऑक्सीजन गैस होते हैं, डिजॉल्व होते हैं, घुले हुए होते हैं, जिसको मछलियाँ सांस लेती हैं, जो आपके जल वाले जीव हैं सब सांस लेते हैं। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स इन वाटर एनिमल एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। जो पानी में जीव रहते हैं उनके जीवने का वही मैंने उसी से सांस लेते हैं लोग। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आगे वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।